थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। मैंने सोचा कि इस ट्रेलर का वीडियो बनाए, लेकिन जब ये ट्रेलर हिंदी में रिलीज़ हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मुझे इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती है, और कहीं गलती से मैंने कुछ रॉन्ग आपको बता दिया, कुछ गलत बता दिया तो अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग वजह इस ट्रेलर का रिव्यू करने की वो है जैन, क्योंकि मैं पर्सनली जैन पे क्रश हूँ, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं जैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे जैन को इस फिल्म के अंदर वापस देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैंने थोर का फर्स्ट पार्ट देखा था तब से मैं उसे देखने के लिए तरस रहा था, और उसके बाद थोर के दूसरे पार्ट में भी वो हमें दिखी थी, लेकिन अब जाके पता चला कि वो शी थोर है। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, और आज हम रिव्यू करेंगे थोर लव एंड थंडर के ट्रेलर का, वो भी हिंदी में रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि भाई का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। ट्रेलर का रिव्यू वीडियो कर रहे हैं तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तब से टॉक ऑफ द टाउन का है, ऐसी कुछ चीज़ें और ऐसी कुछ बातें सबके मुंह पे और यूट्यूब पे चल रही है। उसमें पहली बात आ रही है थोर के कॉस्ट्यूम के बारे में, जिसके अंदर उसे पूरा कॉस्ट्यूम में दिखाया गया, खास करके उसका हेलमेट मैं तो उसे हेलमेट ही कहूँगा, अगर आप उसे कुछ और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जैन की जो अनएक्सपेक्टेड एंट्री है सभी के लिए, यहाँ तक कि थोर भैया के लिए भी, उसे भी यकीन नहीं था कि वो जैन को मिलेगा, और ऐसे अलमाइटी जैन के अलमाइटी थोर के रूप में वो जैन को मिलेगा। लेकिन थोर के लिए सरप्राइज से ज़्यादा खुशी की बात है, ये हमें इस ट्रेलर में उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। तीसरी बात है गॉर की, जिसे बूचर ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि वो बंदा जो गॉड का कत्ल करता है। तो ये सभी चीज़ें टॉक ऑफ द टाउन है इस ट्रेलर के बारे में, या तो फिर आने वाली मार्वल की इस मूवी के बारे में। गॉर का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है वो बंदा है क्रिश्चियन बेल। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रियोलॉजी में जिसने बैटमैन का रोल प्ले किया था वो है क्रिश्चियन बेल, और उसको वर्सेटाइल एक्टर भी कहा जाता है, और वो बंदा जो भी रोल करता है उसके अंदर वो इतना डूब जाता है कि बात ही मत पूछो। अगर क्रिश्चियन बेले ने ये रोल प्ले किया है तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इसके रोल को देखने के लिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे टॉक ऑफ द टाउन जो बात है वो है कि ज्यूस जो है वो थोर को नंगा करते हैं सभी के सामने, और ज्यूस की सारी अप्सराएं थोर को नंगा देख के आप समझ सकते हो कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन एक और बात है जो आपको हजम नहीं होगी, वो ये है कि अप्सरा तो ठीक है, चलो कि भाई वो तो अपोजिट जेंडर हो गई, लेकिन कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थोर को नंगा देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है वो तो हमें इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, और इसके बारे में कोई भी अजम्पशंस फ़िलहाल हम नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर बात करें तो इस फिल्म का सेंटर सिर्फ 3 ही लोग हो गए। पहला होगा मुझे याद आ गया सी हल्क। पहला होगा शी थोर, दूसरा होगा अपना थोर, और तीसरा होगा गॉर। इन तीनों कैरेक्टर के बीच ही पूरी फिल्म घूमेगी ऐसा हमें लगता है, और साथ में इन लोगों को साथ में शी थोर और थोर को, इन लोगों को नहीं, सिर्फ शी थोर और थोर को सपोर्ट करने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कई सारे एवेंजर्स में से कुछ लोग भी इनको मिल सकते हैं, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, शायद देखने को भी मिले। अगर देखने को मिले तो हम फिल्म देख के जज करेंगे कि हाँ मैंने कहा था वो सही है या नहीं। मार्वल्स के फैन अभी तक तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टी यूनिवर्स के नशे से पूरे बाहर नहीं आए थे, और उतने में मार्वल्स ने अपनी दूसरी फिल्म का थ्रो कर दिया है। दरअसल मार्वल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपनी फिल्म का टीज़र ट्रेलर फिल्म के रिलीज़ डेट से 3-4 महीने पहले थ्रो कर देता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, जो कि समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया मार्वल ने। अगले ही महीने थोर की रिलीज़ डेट है, और इस मंथ के एंड में इन्होंने टीज़र और ट्रेलर दोनों ही बहुत ही कम गैप के अंदर रिलीज़ कर दिया है। लेकिन जो भी मार्वल वालों ने किया वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मार्वल के फैंस को
पूरा वेकेशन मार्वल के साथ एंजॉय करने को मिलेगा। तो बस इतना ही, और हम यहीं पे थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर का रिव्यू वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर हम एक और ट्रेलर का रिव्यू करेंगे, और वो ट्रेलर है द ग्रे मैन का। द ग्रे मैन का ट्रेलर बहुत ही स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक साउथ का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार रोल प्ले कर रहा है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।